असदुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम अध्यक्ष क्या कह रहे हैं वो पहले अपने दर्शकों को सुना। इजाजत के इस तरह की गंदगी और बकवास नहीं बकी जा सकती है। तो इसीलिए मैं जो भाजपा के विधायक ने जो गंदगी बकी मैं उसका कंडेम करता हूं और मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं इस पर अब आप क्या कहेंगे। आपकी ऑफिशियल पॉलिसी बन चुकी है मुसलमानों को और भारत की प्लुरलिज्म को, भारत की डाइवर्सिटी को बर्बाद करना। भाजपा को कोई फिक्र नहीं है भारत की सोशल फैब्रिक की, वो तो उसको चुकनाचूर और तार तार करना चाहते हैं। तो ये सिलसिला चल रहा है। मैं शुक्रगुजार हूं कि तेलंगाना की सरकार ने फौरन केस रजिस्टर करके उस विधायक की गिरफ्तारी अमल में आई। मैं ये चाहता हूं कि उनका वॉइस रिकॉर्डिंग भी किए जाए और एफएसएल को उनका वॉइस रिकॉर्डिंग भिजाना चाहिए और किस क्रिमिनल केस को मजबूत बनाना चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ खानापुरी करने के लिए उनको अरेस्ट कर लिया जाए, बल्कि ये जो अनाप शनाप गंदगी उन्होंने प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अब बोली है, ये हैदराबाद नहीं बल्कि पूरे तेलंगाना का हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी से कंडेम कर रहा है। पॉलिटिकल आपको अगर अब जंग लड़ना है लड़िए, मगर ये आप नफरत मुसलमानों से प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्यों ये बक रहे हैं। आजादी का अमृत उत्सव हम सब मना रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री लाल किले से खड़े होकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं और उन्हीं का विधायक इस तरह की गंदगी बकता है। हम पूछना चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री से कि क्या आप इनकी इस गंदगी, इनकी वाहियात बयान से आप एग्री करते हैं। अगर आप एग्री नहीं करते तो देश के प्रधानमंत्री उनकी पार्टी को रिएक्ट करना चाहिए, रिएक्ट करना चाहिए उनको। क्या मैंने कोई चीज बाकी नहीं रखी। जो नुपुर शर्मा ने जो गंदगी बकी थी ऑन लाइव, उससे और बढ़कर एक विधायक ने इस तरह की बकवास कर दी। तो मैं इसका कंडेम करता हूं और मैं तेलंगाना की आवाम को ये पैगाम देना चाह रहा हूं कि भाजपा तेलंगाना में अमन को खराब करना चाहती है। शहर का अमन खराब हो जाए, रात रात भर हमारा कोई पार्टी का मेंबर सुबह 1 बजे से सुबह 6:30 7 बजे तक लोगों को समझाते हुए और लोगों के जज्बात को, तकलीफ को समझते हुए, लोगों हर एक की आंख में आंसू था। क्यों कर रहे हैं। जो तेलंगाना की सरकार ने डिसीजन लिया हम उसका वेलकम करते हैं। हम उनसे गुजारिश करते हैं कि उस विधायक का वॉइस, उनका सैंपल लिया जाए, एफएसएल की टीम के जरिए केस को मजबूत बनाया जाए। ऐसा होने वाला नहीं है कि खाली आपने अरेस्ट कर लिया, बल्कि एक प्रॉपर तरीके से काम करिए। उस वीडियो को तो आपने यूट्यूब से हटा दिया, मगर वो तो फैल चुका है, उससे क्या हासिल होगा। आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी में, आज के दौर में, ठीक है सरकार ने अपनी जिम्मेदारी अदा की, मगर पूरा फैल चुका है। हम देश के प्रधानमंत्री से, वजीर आजम से, बीजेपी से ऑफिशियली पूछना चाह रहे हैं कि आप इसको कंडेम करेंगे नहीं करेंगे। क्या ये आपकी ऑफिशियल पॉलिसी हो चुकी है क्या। ये एक नुपुर शर्मा से दिल नहीं भरा और आपका विधायक फिर इस तरह की तकलीफ देता है। क्यों आप हैदराबाद को नजर लगा रहे हैं, क्यों आप तेलंगाना को खत्म करना चाहते हैं। आपकी केसीआर से लड़ाई है, हमसे लड़ाई लड़िए, पॉलिटिकल लड़िए, हमसे तैयार है लड़ने को, आपसे पीछे नहीं हटेंगे पॉलिटिकल लड़ाई लड़ने के लिए। मगर आप दंगा कराने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। कहीं की यात्रा आपकी, क्या क्यों पैदल चल रहे हैं आप। पैदल इसलिए चल रहे हैं कि लोगों को एक समुदाय के खिलाफ दिल को तोड़ा जाए। क्या आपको शर्मिंदगी महसूस नहीं होती जब कोई मुसलमान आपके सामने आ जाएगा। एक बाई इलेक्शन के लिए आप तेलंगाना को आग लगाना चाहते हैं, हैदराबाद के अमन को बर्बाद करना चाहते हैं। 8 साल से यहां पर कुछ नहीं हुआ। ठीक है, छोटे छोटे वाकयात हुए, सबने मिलकर उसको रोका। गणेश का त्योहार अभी आ रहा है। क्या करना चाह रहे हैं आप, क्या मैसेज दे रहे हैं पूरे देश में और विश्व में भाजपा। आप अगर सत्ता में दिल्ली में है, आपके पास 300 एमपी, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इस तरह के आपका विधायक अनाप शनाप बके। आप तो नुपुर शर्मा से आप तो सबक ही हासिल नहीं किए। आप जो इसका मतलब है कि आपने ड्रामा किया। उस वक्त भी कहा था आपसे
Sir, this looks like more an ego issue between the BJP. No, and it is TRS. not. It is not. And also, sir, he has been arrested. What is your final demand? Matlab, he should be given. Matlab, he should be arrested and he has been sent to the. Might be happened. My one thing, sir. Will you demand anything from the BJP? That or else will you are you going to fight legally? What are you going to do? See, to tell you what I have just said in English, the statement made by a BJP MLA from Hyderabad, wherein I cannot even repeat the nonsense and the derogatory language he has used against Prophet Muhammad, peace be upon him. This is the official policy of Bharatiya Janata Party to ensure that Muslims are always tortured emotionally, mentally, by allowing their party members to talk in such low language, which we call a sadak chhap language, about Prophet Muhammad, peace be upon him. This is a deliberate attempt by BJP, and they have allowed their MLA to speak in this language. They have not learned a lesson from what Nupur Sharma had said. This is continuation of what Nupur Sharma had said. This is continuation of hatred for Muslims. This is a continuation of hatred for Islam and to ensure that minorities are always threatened. Muslim minorities are made to feel insecure. I have repeatedly said, let us fight politically, but please do not go down to the level of using such low language, such derogatory language against our Prophet Muhammad, peace be upon him. What is the message BJP is sending to the whole country, to the people of Telangana, to the people of Hyderabad, to the people of the world? Why hasn't BJP learned from what Nupur Sharma said? Because now it has become an official policy of Bharatiya Janata Party to hurt Muslims, to ensure that they always, come out on street and do something. Why isn't the BJP able to feel pride in the peace which is prevailing in Hyderabad and in Telangana? Why is BJP jealous of Hyderabad becoming the major investment destination center? Why is BJP threatened and feel jealous when Hyderabad grows, when Telangana grows? Why doesn't BJP accept that there is no power problem in Telangana? You fight your political war. Your leaders have started a Padyatra, but this is not the way to create differences among the people. This is not the way to hurt people. If you have the guts, take us on politically. We are ready to take on politically. You take on KCR, you take on OVC, we are ready for it. But you have allowed your spokesperson and your MLA to ensure that they keep on using derogatory language against Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Can BJP understand the message which has been gone? From 12:30 in the morning to morning 6:30, every MI member was on the road trying to control people, trying to ensure that no untoward incident takes place. Why? Because we are interested in peace. I am thankful that the Telangana government has taken a timely action of arresting that MLA, but I demand that the Telangana government must take the voice sample of that MLA, make that case legally tight, because this cannot go on. In this day and age, when someone utters this sort of derogatory and this sort of what we call, sadak chhap language, though government has asked they have tried to remove it, but it has gone. This is an official policy of BJP, because they know that politically success is not coming in Telangana, and that is why they have decided to come on their original policy of hurting the sentiments, of using derogatory language against Prophet Muhammad, peace be upon him. Please remember.